हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ हम सभी की फेवरेट और व्रत में सबसे पॉपुलर रेसिपी। वो है खिली खिली साबूदाना खिचड़ी। अब खिचड़ी बनाना तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम सभी की यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें साबूदाना चिपक जाता है, ये नॉन स्टिकी नहीं बन पाता है और हमारी साबूदाना खिचड़ी खिली खिली परफेक्ट नहीं बनती है। तो आज मैं आपके साथ इसके कुछ मेन ट्रिक्स शेयर करूंगी, जिससे आप भी फ्यूचर में इसी तरह परफेक्ट और खिली खिली खिचड़ी बना सकेंगे। यहाँ पे मैंने 3/4 कप साबूदाना छोटे दाने वाला लिया है। आप चाहें तो बड़े दाने का भी प्रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमें सोक करते समय बहुत ध्यान देना है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस साबूदानी खिचड़ी का। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है कर्ड, और इसका मैं अब यहाँ पे बटर मिल्क बनाऊँगी ढेर सारा पानी डाल के इसमें, और उसमें हम साबूदाने को सोक करेंगे। जब आप साबूदाने को बटर मिल्क में सोक करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और बस ये ध्यान रहे कि जो कर्ड आप ले रहे हैं वो बहुत खट्टी ना हो, वरना साबूदाना खिचड़ी का जो स्मेल है और फ्लेवर दोनों ही चेंज हो जाएगा। नॉर्मल कर्ड लीजिए। तो इस तरह से इसमें पानी डाल के मैंने बटर मिल्क बना लिया। अब इसमें मैंने साबूदाने को 2 से 3 पानी वॉश कर लिया है, उसे मैं अब इसमें सोक करूँगी 30 से 40 मिनट के लिए। और यहाँ पे अब ये ध्यान देना है कि आपको कितने बटर मिल्क सोक करना है, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसे अच्छा मिक्स करके आप देखिए, ज़रा सा भी पानी ऊपर न रहे, सिर्फ उसमें साबूदाना अच्छा सोक हो जाए, दैट्स इट। बटर मिल्क हमें इतना ही लेना है। ये देखिए, मुझे अंदाज़ है इसलिए मैंने इसी बर्तन में बनाया। आप चाहें तो सेपरेट बटर मिल्क लेके साबूदाने में डाल के इस तरह से मिला के सिर्फ इसी तरह से लेवलिंग करें, इससे ज़्यादा आप बटर मिल्क ना डालें। अब इसे हम ढक के रख देंगे अगले 30 से 40 मिनट के लिए। और ये देखिए, हमारे साबूदाने कितनी अच्छे तरह से सोख हो गए हैं और बिल्कुल भरभरे अच्छे साबूदाना रेडी है। बस अब इस स्टेज में इसे हमें सोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट सोक हुए हैं, ना कोई दाना गला है ना कुछ। ये देखिए कितना भरभरा। अब इसे हम किसी बड़े बर्तन में इस तरह से स्प्रेड करके रख देंगे। और अब हम चलेंगे अपनी साबूदाना खिचड़ी बनाने की ओर। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है और ये गर्म हो गई है अच्छी। जैसा कि हम व्रत वाले साबूदाने बना रहे हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल भी डाला है और 1 चम्मच घी। तो साबूदाना खिचड़ी बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पे हम मूंगफली को भून के रख लेंगे। तो मूंगफली जब हम रोस्ट करेंगे तो जो आँच है हमारी वो धीमी होगी, एकदम धीमी आँच पे धीरे धीरे मूंगफली को हम भूनेंगे। इसे भूनने में हमें 5 से 7 मिनट भी लग सकता है, मगर धीमी आँच पे आप भूनेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए, भूनते भूनते बढ़िया कलर भी चेंज हो चुका है। अगर आप तेज़ आंच पे मूंगफली को रोस्ट करेंगे तो ऊपर से वो बिल्कुल जल जाएगी और तीखी लगेगी खाने में भी। तो ध्यान रहे कि मूंगफली को हमें धीमी आंच पे ही अच्छे से भूनना है। बस अब उसी तेल में मैं डालूँगी 1 चम्मच जीरा, और जीरा भी अच्छा चटक जाए उसके बाद इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, जिसे मैंने स्लिट करके कट कर लिया है, और थोड़े से अदरक जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और मीठी नीम के पत्ते। मीठी नीम के पत्ते आप इसमें बहुत ज़्यादा डालिए, जिससे कि साबूदाने का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो इस तरह से तड़का हमारा रेडी है। अब हमने 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को काट करके ले लिया है। आप अगर चाहें तो आप बॉयल आलू भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसी तरह से आलू इसी में पकाएं, उसका बिल्कुल बढ़िया फ्लेवर आएगा आपकी खिचड़ी में। और आलू को भी हमें धीमी आंच पे ही पकाना है। अब मैंने यहाँ पे इसे ढक दिया है। 2-3 मिनट के बाद फिर से ओपन करके मैं इसे देख लेती हूँ, और हमें चलाते रहना है इसे बीच बीच में। अगर आप साबूदाना सोक करना सीख जाएंगे तो आपकी खिचड़ी हमेशा खिली खिली बनेगी, कभी भी चिपचिपी नहीं होगी। यहाँ पे इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ सिर्फ आलूओं के लिए नमक, क्योंकि आगे चल के आप रेसिपी में देखेंगे कि मैं नमक सेपरेटली डालूँगी साबूदाने में। वो कैसे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, अगर आप
मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके साबूदाना खिचड़ी बनाएंगे तो आई एम श्योर ये बिल्कुल यम्मी, टेस्टी और खिली खिली बनके ही तैयार होगी। तो जब तक हमारे आलू पक रहे हैं हम तैयार कर लेते हैं मूंगफली का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके उसके छिलके निकाल करके उसे मैं मिक्सी की जार में डाल के उसे पीस लूँगी। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है उसे। तो बस इस स्टेज में जब आलू आपका 90% तक लगभग पक जाए और थोड़ा सा ही पकना बाकी रहे, उसी स्टेज में आप यहाँ पे टमाटर डाल दें, क्योंकि टमाटर को पकने में टाइम नहीं लगेगा और आलू और टमाटर दोनों अच्छे से पक जाएंगे एक साथ। इसे भी एक बार हम ढकेंगे और ढक करके 2 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। तो अब हम साबूदाने को कर लेते हैं रेडी खिचड़ी में डालने के लिए। तो जो मैंने पाउडर बना के रखा था मूंगफली का वो, और सेंधा नमक डालेंगे इसमें हम। यहीं पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक टेस्ट के अनुसार आप डालिए। तो दोनों चीज़ें अच्छी से एक बारीक सी महीन सी कोटिंग भी होगी साबूदाने के ऊपर, और हमें खिचड़ी में डालने के बाद ज़्यादा चलाना भी नहीं होगा। और मूंगफली का पाउडर डाल देने से इसका फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके साबूदाने का एक एक दाना जो कि सूख किया हुआ है इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। तो जिस दिन आप इस तरह से उसे सोख करके रेडी करेंगे, आप यकीन मानिए आपकी इस खिचड़ी बहुत ही खिली खिली बनेगी और उसका लुक भी बहुत सुंदर आएगा। तो बस अब इस स्टेज में जब आलू और टमाटर अच्छी तरह से पक गए हैं, यहाँ पे हम साबूदाना डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छा मिक्स करेंगे ताकि साबूदाने में भी बढ़िया से फ्लेवर आ जाए। यहाँ पे हम ढकेंगे नहीं और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। तो हमारी यम्मी टेस्टी खिली खिली साबूदाना खिचड़ी बनके तैयार है। ये देखिए। अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाने के बाद फ्लेम बंद कर देंगे। धनिया की पत्ती डाल दीजिए। आपको फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा धनिया की पत्ती यूज़ करिए, हरी धनिया की पत्ती जिसे मैंने बारीक काट के ले लिया है, और मूंगफली जो हमने भून के रोस्ट करके रखा था उसे भी डाल करके इसे मिक्स करेंगे और ये रेडी है आप सर्व करने के लिए। ये देखिए बनी है ना यम्मी टेस्टी एकदम से बढ़िया साबूदाना खिचड़ी। तो आप भी इस नवरात्रि बनाइए साबूदाना खिचड़ी इसी तरह से। और अगर बनाने के बाद आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हमारी अगली नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।